नमस्ते दोस्तों। तो अभी 7 बज चुके हैं सुबह के और मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। उठ तो मैं सुबह 6 बजे गई थी और मैं जैसे ही उठी और मेरी आदत है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बाहर घर के बाहर एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ। तो जैसे मैं सुबह बाहर निकली तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जिससे ना मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस उसी बात पे ध्यान जा रहा है कि कैसे क्या हुआ है और क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो बस फिर मैं रूम में आई और मैं फिर से लेट गई और आज ना वैसे भी रात को ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और जब कभी ऐसा होता है ना नींद पूरी नहीं होती तो सुबह भी बिल्कुल बॉडी काम ही नहीं कर रही होती है, मन ही नहीं कर रहा था उठने का। लेकिन बेटे ने स्कूल जाना था तो फिर मुझे उठना पड़ा और आज मैं हो गई हूँ लेट। 7 बज चुके हैं तो काम मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी। और क्या होता है ना जो जिनके छोटे बच्चे होंगे ना वो उनको पता होगा कि जब बच्चा ना फीड करता है रात को तो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। बच्चा थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद रोना शुरू कर देता है तो उसको फीड करवाना पड़ता है और फिर उसको सुलाना पड़ता है। तो इस तरह ना फिर नींद ही पूरी नहीं होती है। और दूसरा ये भी होता है कि जब 2 बच्चे एक साथ इकट्ठे सोते हैं तो वो ना कभी एक बच्चे दूसरे के ऊपर टांग रख देता है, कभी दूसरा दूसरे पहले के ऊपर टांग रखता है, कभी हाथ रखता है, कभी कुछ। तो पूरी रात माँ को तो बस यही ड्यूटी होती है, कभी बच्चों को दूर दूर सुलाएं, कभी उसको फीड करवाएं, बस इसी में पूरी रात निकल जाती है और नींद ना बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। तो सुबह मेरे साथ भी यही हुआ और मेरा मन करा था कि मैं लेटी रहूं, कुछ भी काम नहीं करूं। पर दूसरे बच्चे ने स्कूल जाना था तो फिर उठना ही पड़ता है, तो लेट के भी कुछ काम बनता नहीं है ना। तो बस मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपनी बच्ची की बॉटल वॉश करती हूँ, उसके बाद अपने लिए पानी का गिलास गर्म करती हूँ। फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए बना दिया था दूध, और एक को बॉर्नविटा के साथ और दूसरे को सिंपल दूध। तो इसी में ना सारा टाइम चला जाता है। ये छोटे छोटे काम होते हैं और लेकिन ये ख़त्म नहीं होते। उसके बाद फिर जब मैंने दोनों को दूध बना के फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई और ऐसे करके फिर दोनों बच्चों को दूध पिलाया। तो छोटे छोटे काम होते हैं और ना एक गिनती में होते नहीं है। और एक औरत है ना पूरा दिन इस काम में ही बिजी रहती है। और फिर क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे, मेरे बच्चों की ये आदत है ना, अगर मेरा बेटा सुबह जल्दी उठ जाएगा तो कितना भी इसको मना करे तो ये बेटी को उठा ही देगा। मैं कहती हूँ कि इसको मत उठाओ, क्योंकि फिर ना ये उठ के इसके काम करने होते हैं, तो फिर मुझे सुबह खाना भी बनाना है। तो फिर क्या करें, तो फिर अगर एक बच्चा उठ जाए तो दूसरा भी उठ ही जाता है। तो दोनों बच्चे खेलने लग गए थे और साथ में क्या होता है ना, काम जब मैं करने लगती हूँ ना तो बीच में एक बच्चा डिमांड डालता है कि मम्मी ये कर दो, ये कर दो। फिर दूसरा भी बच्चा कुछ ना कुछ रोने लग जाता है, कभी कुछ करने लगता है। तो जो काम 5 मिनट में होते हैं ना वो हमारे फिर काम 15-20 मिनट या आधा घंटा लग जाता है उनको। कभी बच्चा, छोटा बच्चा पॉटी कर रहा है, कभी सुसु कर रहा है, उसका डायपर चेंज करो, या कभी रोने लग जाता है तो उसको गोद में उठाओ फिर काम करो। तो इस तरह से ना एक, क्या बोलें, पूरा दिन ऐसे ही हमारा निकल जाता है। और मतलब कभी कभी तो ये होता है ना कि कमर दर्द कर रही होती है, नींद आ रही होती है, और पर हमें बच्चों के साथ खेलना भी पड़ता है, उनको उठाना भी पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है। और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो यही है। और फिर जब थोड़ा सा भी टाइम होता है ना तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा सा भी काम आगे पीछे हो जाए तो बच्चे बोलने लगते हैं मम्मी आप तो पूरा दिन फ्री बैठती हो, तो आप करती क्या हो पूरा दिन काम। तो क्या बताएं उनको, है ना। जब बच्चे बड़े होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। बाकी उनको यही लगता है कि मम्मी कहीं जॉब तो करती नहीं है, तो मम्मी पूरा दिन सोए रहते होंगे, कुछ काम तो इनको होता नहीं होगा। लेकिन चलो, बच्चे जब बड़े होंगे तो समझ ही जाएंगे। और यही है। दूसरा जो मैं बात बोल रही थी वो थी कि जब मैं बाहर निकली, वो क्लिप मैंने सबसे लास्ट में डाली है। जब मैं सुबह सुबह बाहर निकली ना तो मैंने देखा कि मेरे पैर के नीचे ना एक, पैर के नीचे तो नहीं मेरे आया था, पर मैंने देखा कि वहाँ पे ना एक कबूतर मरा पड़ा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार ये बेचारा कैसे मरा होगा। जब मैंने थोड़ा आगे देखा तो वहाँ एक चूहा भी मरा पड़ा था। तो मैंने देखा कि यार, मुझे यही लगा कि शायद किसी बिल्ली बुल्ली ने इनको मारा होगा। तो फिर ये भी ध्यान में आया कि अगर यार किसी बिल्ली ने मारा होता या किसी कुत्ते ने भी इसको मारा होता, इन दोनों को मारा होता, तो वो उनको खा जाती।
तो उनको वहाँ पे वो वहीं पे पड़े हुए थे और उनको खाया नहीं था। तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो। वैसे मेरा डस्टबिन भी पूरा बिखरा पड़ा था, तो शायद अब किसी बिल्ली का ये काम होगा, वो पहले खाने के लिए डस्टबिन में कुछ ढूंढ रही होगी, फिर चूहा, पर उन्होंने खाया ही नहीं, वो दोनों वहाँ मरे पड़े थे। और उनकी हालत भी ऐसी थी ना जैसे किसी ने उनको मतलब बिल्कुल प्रेस कर दिया था। तो मुझे समझ नहीं आई कि यार प्रेस भी किया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर चूहा तो चलो जैसे मिल भी गया, हमारे बाहर चूहे हैं ही हैं, चूहा मिल भी गया, तो वो कबूतर कहाँ से आया होगा रात को, उसने उनको कहाँ से पकड़ा होगा, क्या हुआ होगा। तो मेरे को ना कुछ बड़ा ही अजीब सा लगा कि यार ये क्या मैंने सुबह सुबह देख लिया। हमारे ना मंदिर है बिल्कुल ही, जैसे हमारे आंगन में ना मंदिर है, तो वहाँ पे सुबह सुबह पूजा हो रही थी ना, 6 बजे पूजा हो रही होती है। तो मैं बाहर निकलती हूँ और मैं सारे भगवान को मत्था टेक के और मैं बाहर राउंड लगा के फिर अंदर आती हूँ। तो मैंने जब सुबह ये चीज़ देख ली ना, तो उसके बाद मेरा माइंड ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया। अजीब सा मतलब हो रहा था मेरे मन में, बस यही क्वेश्चनिंग हो रही थी कि ये कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा, कुत्ते ने किया, बिल्ली ने किया, या कुछ और था। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, पर चलो जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो यही है। दूसरा ये है कि तो मैं ये कहना चाहती हूँ हर एक एक लड़की से, हर एक औरत से कि यार कोई किसी का कितना भी कर ले ना, उसके काम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। स्पेशली जो घर में काम करती हैं, सबको खाना देना, पानी देना, और हर एक काम घर के करने, साफ़ सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ कर लो ना, लेकिन उस काम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। और बस यही समझ आ जाता है कि घर में औरत बैठी है, मतलब अपना टाइम पास करती है, ये करती है वो करती है, और मतलब तुम कमा के नहीं दो ना, कुछ भी बाहर से पैसा कमा के नहीं दो, तो आपके काम की ना बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। आप चाहे किसी की कितनी भी ज़्यादा सेवा कर लो। तो मैं यही कहती हूँ कि अपना कुछ ना कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें क्या होता है ना कि जब आप बाहर जाते हो तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि नहीं तो हम घर में रहते हैं ना, तो बस वही बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, वही बातें हमारे दिमाग में चली रहती है। और बस इसी में हमारे उधेड़-बुन में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, तो मैं तो चलो नहीं जॉब करना, मैं करना ही नहीं चाहती अभी तक जॉब, क्योंकि मैं किसी के भरोसे अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। मेरी बेटी जो है ना बहुत छोटी है अभी, और उसको मेरी सख्त ज़रूरत है। तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे जो मर्ज़ी कोई कुछ कहे ना, मुझे बच्चों के लिए तो कर मुझे बच्चों के लिए, बच्चों को किसी के भी हवाले नहीं करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता है। और यहाँ पे ना एक बात मैं और शेयर करूँगी आपसे कि जब मेरा बच्चा ना प्ले वे में रखा था हमने, तो उसकी टाइमिंग 10 से 12 थी। स्टार्टिंग में 10 से 12, फिर 10 से 2 हो गई थी। तो स्टार्टिंग में जब इसकी क्लास लगी ना, तो एक दो दिन में इसकी क्लास में चली जाती। तो मैंने वहाँ पे बच्चों को देखा था कि और कुछ मदर्स जो थी ना, जो सुबह 8 बजे चली जाती जॉब पे, या 9 बजे चली जाती जॉब पे, अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ पे चली जाती थी। तो मैंने देखा था ना उन बच्चों को, वो वहाँ पे ना बच्चे अंदर बैठ के ना रोज़ जितना भी 1 घंटा मैं अगर बैठी हूँ वहाँ पे, तो 1 घंटा वो बेचारे रोते रहेंगे, उनको कोई चुप नहीं कराता था, उनके नोच चला होता था, आंखों से आंसू चले होते, कोई उनका साफ़ नहीं करता। कई बच्चों की तो ना मैं खुद साफ़ करती थी। और वहाँ पे एक केयर करने वाली बैठी होती थी जो खाना खिला रही थी एक बच्चे को, तो उससे ज़बरदस्ती बोल रही थी जल्दी फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो, जल्दी चबाओ, ये करो वो करो। बेचारे बच्चे को इतना डरा रही थी ना वो, मतलब मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं भी बार बार बच्चे को चेक करने जाती थी, और मेरा बच्चा तो 1-2 घंटे 3-4 घंटे ही रहता था वहाँ पे, ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं सोचती थी कि जो यार बच्चे पूरा पूरा दिन रह रहे हैं ना, उनकी क्या हालत होती, कोई उनको चुप नहीं करा रहा। अगर एक बच्चे को चुप कराए तो दूसरा वैसे रोते रहे, कोई मतलब नहीं उनको कि चुप कराएं या आराम से बिठाएं या उनको प्यार से बात करें, कुछ समझाएं, नहीं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जो थोड़ी सी टाइम रोते हैं मम्मी से अलग होने पर, और उसके बाद वो मस्त हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे मैंने वहाँ पे देखे थे, वो पूरा दिन ना रोते रहते थे। तो मुझे इतना बुरा लगता था और मेरा इतना दिल फटता था उनको देख के ना, कि यार क्या इनकी मम्मी की मजबूरी रही होगी। और मैं यही बोलती हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आपको बच्चे ऐसे छोड़ने चाहिए। और बच्चों से ज़्यादा यार कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसा भी बहुत मायने रखता है, मैं ये नहीं बोलती। लेकिन ये होता है ना कि अगर आप अपने शौक के लिए जॉब कर रहे हो या अपने स्टेटस के लिए जॉब कर रहे हो ना, तो बच्चों को मत छोड़ो। थोड़े टाइम इनको 1 साल तक आप दे ही सकते हो, क्योंकि देखो इन बच्चों को ना अभी सख्त से सख्त ज़रूरत एक मदर्स की
होती है, ठीक है। और जब आप इसको उनको वो टाइम ही नहीं दोगे तो फिर क्या होगा इनका बेचारे, क्योंकि इनके साथ ना कुछ भी अनहोनी हो जाए, क्योंकि जैसे कि आजकल वीडियो में देखते हैं ना, तो इनका ना पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। बच्चे के मन में ना एक ऐसा डर बैठ जाता है ना, वो कभी भी नहीं फिर ठीक होता। तो मैं इसीलिए ना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता कि मैं ऐसा कुछ करूँ, मरने तो देखा जाएगा। और देखो अभी इनको हमारी सख्त ज़रूरत है ना, और हम अभी इनको किसी के हवाले कर दें तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो ये भी ऐसा ही करते हैं, फिर हमें भी किसी के पास छोड़ के चले जाते हैं। और ठीक है, क्योंकि इनके साथ भी हमने वही किया होता है, तो मैं कभी भी नहीं ऐसा करूँगी कि। और ये है दो बाहर डस्टबिन मेरा पूरा बिखरा पड़ा था यहाँ पे, और ये बेचारा कबूतर यहाँ पे, और हमारी चप्पलें भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। पता नहीं चूहा लेके गया था, कौन लेके गया, हमें समझ ही नहीं आ रही। और जो आगे ईंट पड़ी है ना, वहाँ पे वो चूहा पड़ा था, ये कबूतर पड़ा है। तो जो चूहा था वो सुबह सुबह पता नहीं कौवा उठा के लेके चला गया, क्या हुआ था। और ये कबूतर पड़ा था, और नीचे मिठाई के डब्बे थे, कूड़ा था किसी का पड़ा हुआ। मतलब समझ नहीं आ रही थी कि बिल्ली ने के काम थे, किसके काम थे, हमें समझ नहीं आ रही थी। और मैं देख रही थी, देखो ये कूड़ा मेरा पूरा बिखरा पड़ा था। और कबूतर जो था ना, वो कबूतर भी ऐसे किसी ने जैसे उसकी पिटाई की हो, कुछ ऐसा किया था। और चूहों के काम थे शायद, पता नहीं किसके।